नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों आज हमारे पास ओला की S1 प्रो है। जो ओला की जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है S1 और S1 प्रो, इसमें आपको काफ़ी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं। तो ये जो फीचर है, ये इसमें जो क्या-क्या इंजीनियरिंग है, क्या-क्या पार्ट लगे हुए हैं, उनका क्या काम है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये मतलब ऐसे ही मैं आपको बताने वाला नहीं, पूरा मतलब स्कूटर खोल के उसमें क्या-क्या पार्ट है, उसका क्या काम है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो स्कूटर है, इस स्कूटर को लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ। लगभग 9000 के आस-पास मैंने चलाई इसको। तो एकदम मस्त चलती है, सारे जो फीचर है एकदम एकदम प्रॉपर्ली काम करते हैं, ठीक है? तो अभी इसको मैं खोल लूँगा, पूरे जो इसके फाइबर के पैनल्स वगैरह है वो सारे निकाल दूँगा, तो अंदर के जो-जो पार्ट है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो फटाफट इसको मैं खोल के लेता हूँ। ये देखो जितने भी फाइबर के पार्ट्स हुए हैं, ये देखो। ये सारे पार्ट, पीछे की जो टेल लाइट है, सारी चीज़ें निकाल दी। और ये देखो अभी स्कूटर के जितने भी पार्ट है वो इजीली दिख रहे हैं। लेकिन अभी ये मतलब 1 डेढ़ साल हो गया है, तो जितनी भी गंदगी वगैरह है वो जमी है इस पर। तो ये जो गंदगी है वो साफ करके लेते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अभी देखो पूरी स्कूटर एकदम प्रॉपर्ली क्लीन की और अभी सारी चीज़ें देखो एकदम क्लियरली दिख रही है। तो क्लीन हमने लो प्रेशर वाटर से ही किया, ठीक है? उसके बाद एयर वगैरह मार के सुखाया, क्योंकि ये जो बैटरी है, मोटर है, जो सारी चीज़ें वाटरप्रूफ है, ये एक फ़ायदा है। तो इसके कारण हम लो प्रेशर पानी से साफ़ कर सकते हैं, वैसे हमने साफ़ किया प्रॉपर्ली। इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी बैटरी। स्कूटर में किस तरह की बैटरी यूज़ की गई है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका बीएमएस कैसा है, उसको किस जगह पे एडजस्ट किया है, बिठाया गया है, ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। स्कूटर में अगर ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी लगी है, तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो ज़्यादा कैपेसिटी के कारण आपको रेंज ज़्यादा मिलती है, उसके साथ ही साथ ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी सालों-साल चलती है। इसके साथ ही साथ उसकी जो सेल की हेल्थ है, बैटरी की हेल्थ है, वो सालों-साल बरकरार रहती है। तो ये सारे फ़ायदे हमें ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी से मिल जाते हैं। तो मार्केट में जो भी ओला के कॉम्पिटिटर्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी आपको ओला में ही देखने को मिलती है। अगर बात करें टीवीएस iQube की, तो टीवीएस iQube में आपको सिर्फ 3.04 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ एथर 450X में 3.7 किलोवाट की बैटरी आपको देखने को मिलती है। और ओला में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाली 3.97 किलोवाट की बैटरी आपको देखने को मिलती है। इसके कारण ओला में आपको सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है। इसके साथ ही साथ बड़ी बैटरी मतलब ज़्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी होने के कारण ये जो बैटरी है वो सालों-साल चलेगी और ये बैटरी की हेल्थ है वो भी सालों-साल बरकरार रहेगी। तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है तो ज़ाहिर-सी बात है उतनी साइज़ भी होगी। तो देख सकते हो बैटरी की साइज़ कितनी है, देखो आगे से लेके पूरी मतलब पीछे तक, हाफ पीछे तक, मतलब हमारी जो बूट स्पेस है ना उसके हाफ तक ये बैटरी आ गई है। और ओला ने इसको इस तरह एकदम प्रॉपर्ली फिक्स किया है ना, तो बैटरी के कारण ज़रा भी हमें दिक्कत नहीं होती, हमें ऊपर से बैटरी दिखती भी नहीं, इतनी एकदम प्रॉपर्ली फिक्स की हुई है ओला ने। और आप देखोगे ना एकदम प्रॉपर्ली स्कूटर के सेंटर में इसको फिक्स किया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बैटरी होती है वो स्कूटर में सबसे ज़्यादा वेट तो बैटरी का है, तो एकदम सेंटर में ही बैटरी का वेट रहता है, तो स्कूटर की जो हैंडलिंग है ना वो प्रॉपर्ली होती है, ब्रेकिंग एकदम प्रॉपर्ली होती है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी या फिर कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी है स्कूटर की, वो एकदम प्रॉपर्ली रहती है। तो एकदम प्रॉपर्ली ओला ने इसको फिक्स किया है, तो इसके कारण ये हमें स्कूटर चलाने में मज़ा आता है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, ब्रेकिंग है, वो मस्त मिलता है हमें एकदम। ये जो बैटरी है 35 से लेके 58.8 वोल्ट स्टोर करती है, या फिर जो भी है उसकी कैपेसिटी है वोल्टेज की, ठीक है? इधर इसके जो मेन केबल्स है पॉजिटिव नेगेटिव ये मिलते हैं। ये देखो यहाँ से चार्ज होते हैं, तो चार्जिंग में भी ये देखो इधर से प्रोटेक्शन दिया है कि ओवर चार्ज ना हो, रिले जैसा कुछ दिया है। तो इसके कारण बैटरी मतलब ओवर चार्ज नहीं होती, आप चार्जिंग लगा के भी छोड़ देते हो तो मतलब कुछ टेंशन नहीं है, फटेगी नहीं बैटरी, कुछ नहीं होगा, ओवर चार्ज नहीं होगी, एकदम जितना चाहिए उतना ही चार्ज होगी। के साथ ही साथ ये कपलर देखोगे आप, ये तो बीएमएस का है। बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक डिवाइस होता है, अंदर एक पीसीबी होता है, वो बैटरी को मैनेज करता है, पूरा बैटरी का मैनेजमेंट, जो सेल का बैलेंसिंग लेके उसमें कौन सा कितना चार्ज होना चाहिए, ये सब मतलब कम्युनिकेट करता रहता है। हमारा जो वीसीयू है, ये वीसीयू है, उसके बारे में बताऊंगा आगे। तो वीसीयू के साथ कम्युनिकेट करता रहता है, बैटरी की जो भी कंडीशन है वो रियल टाइम बताता रहता है उसको, बैटरी का टेम्परेचर कितना है, कौन से सेल में कितना चार्जिंग है, क्या है, ओवरचार्ज हो रही है, ओवरहीट हो रही है, जो भी मतलब बैटरी के अंदर चल रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन ये बीएमएस
हमारे वीसीयू को देता है और इसके साथ ही साथ बैटरी का जो सेल बैलेंसिंग वगैरह है वो सारी मैनेजमेंट देखता है। तो इसके कारण हमारी बैटरी एकदम सेफ रहती है। आप मतलब ज़्यादा भगाते हो गाड़ी, ज़्यादा हीट हो जाती है तो बैटरी फटने की वगैरह संभावना नहीं रहती और इससे बैटरी की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। अगर बैटरी एकदम प्रॉपर मेंटेन चलेगी, ज़्यादा ओवर हीट नहीं होगी तो बैटरी की जो लाइफ है वो भी अच्छी रहती है। तो ये सब ये बीएमएस के कारण होता है। बीएमएस एकदम प्रॉपरली बैटरी का ख्याल रखता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो हम स्कूटर हाइपर मोड पे बहुत ज़्यादा भगाते हैं और बैटरी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये बीएमएस वीसीयू को कमांड देता है कि बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो वीसीयू क्या करता है, उसका मतलब परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस करता है। आपने भी देखा होगा कभी ज़्यादा भगाई होगी गाड़ी ना, तो हाइपर मोड पे अगर ज़्यादा भगाते हो आप और टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारी गाड़ी है वो परफॉर्मेंस रिड्यूस करके नॉर्मल मोड पे आती है। तो हमें तब खराब लगता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारी बैटरी है और बाकी की चीज़ें हैं वो प्रोटेक्ट रहती है और उसकी लाइफ भी बढ़ती है। ये नहीं होता तो हाँ, बैटरी की लाइफ है वो बहुत कम होती। बहुत सी जो चाइनीज़ गाड़ियाँ वगैरह है बैटरी वाली गाड़ियाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट आप जितनी मर्ज़ी चलाओ, जितनी हीट होनी है होने दो, कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें हर एक चीज़ का ख़्याल रखा है। इसके साथ ही साथ आप चार्ज करते हो गाड़ी और किसी कारण हीट हो जाती है, आप डायरेक्टली मतलब गाड़ी चला के लेके आते हो और चार्जिंग को लगाते हो, तो कभी-कभी चार्जिंग में देखो ज़रा टाइम लेती है गाड़ी। तो अगर बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तब तक चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। जब बैटरी का नॉर्मल होता है टेम्परेचर, फिर वो फिर से चार्ज होने लगती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की हुई है। काफ़ी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है इसमें। ये काफ़ी अच्छी बात है और टाइम लगे तो लग जाए, लेकिन बैटरी बहुत महँगी होती है। वो चलनी चाहिए ज़्यादा, ज़्यादा देर ज़्यादा साल तक उसकी जो हेल्थ है, वो बरकरार रहनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान ओला ने रखा है और काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की हुई है। ये देखो, ये बैटरी के पॉज़िटिव और नेगेटिव वायर होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब करंट होता है, एम्पीयर होता है, मतलब ऐसे करंट नहीं लगता, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक है? तो इसमें क्या है 58 वोल्ट है, तो इसके लिए हाथ लगाऊँगा तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन इसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये जो वायर्स हैं, ये एक-दूसरे में कनेक्ट हो जाए या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कंट्रोलर है वो शॉर्ट हो जाए, मोटर शॉर्ट हो जाए किसी भी कारण से, तो बाकी जो बैटरीज़ है वो ब्लास्ट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, आग पकड़ती है। लेकिन ओला ने इसमें अल्ट्रासोनिक वायर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। उससे क्या है, जो वायर है मतलब जो सेल को कनेक्टेड वायर है ना, वो सिर्फ़ फ्यूज़ हो जाएगी। जैसे हमारे घर में फ्यूज़ होता है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो फ्यूज़ उड़ता है, वैसे ही होगा और बैटरी हमारी एकदम सेफ रहेगी, आग नहीं लगेगी या फिर उसमें ब्लास्ट नहीं होगा। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी और काफ़ी सेफ्टी के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी ओला ने इसमें यूज़ की है। इस बैटरी में आपको एनएमसी सेल देखने को मिलता है, निकेल कोबाल्ट मैंगनीज सेल जिसको कहते हैं। तो लिथियम आयन का ही एक मतलब वो आप हिस्सा बोल सकते हो उसको। तो ये सेल है वो बेस्ट सेल होता है क्योंकि ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन नहीं होता कभी। मतलब 100% आपने चार्ज की है बैटरी, उस पर जो परफॉर्मेंस मिलता है वो 20% पे भी उतना ही परफॉर्मेंस देती है। बाकी की सेल जो है वो क्या होता है, फुल चार्ज होते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, डाउन होता है वैसा परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। तो एनएमसी सेल में ये नहीं होता। इसके साथ ही साथ एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो ज़्यादा एनएमसी सेल पे इफेक्ट नहीं करता। बाकी के सेल पर टेम्परेचर है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है उस पे परफॉर्मेंस पे। तो ये अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ ये देखो, यहाँ पे कूलिंग के लिए पिन्स दिए हुए हैं देखो। जैसे-जैसे हमारी स्कूटर चलेगी, हवा आएगी ना, तो इन पिन्स में से हवा गुज़र के ये जो बैटरी थोड़ी बहुत हीट होती है, उसको वो कूल करेगी, ठंडा करेगी। इसके कारण हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहेगा और बैटरी की जो लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी। बैटरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है स्कूटर की मोटर। स्कूटर की मोटर जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी की है, जितनी अच्छी कैपेसिटी की है, जितनी अच्छी क्वालिटी की है, उतनी अच्छी आपकी स्कूटर चलती है। टॉप स्पीड अच्छा रहता है उसका, उसकी रेंज अच्छी रहती है, उसकी पावर अच्छी रहती है। तो ओला ने इसमें आईपीएम मतलब इंटरनल परमानेंट मैग्नेट मोटर यूज़ की है। तो मार्केट में मतलब कई आउटडेटेड मोटर्स भी है, वो भी अभी चल रही है। लेकिन ये जो ओला की मोटर है वो काफ़ी एडवांस है। आपको दिखाता हूँ क्यों? ये देखो, ये मोटर्स को ये 3 जो वायर्स है ना, उनसे पावर मिलती है। लेकिन आउटडेटेड जो बीएलडीसी मोटर ले लीजिए, हब मोटर ले लीजिए, उसमें ये सिर्फ़ 3 ही वायर आपको देखने की मिलती है। मतलब जो बैटरी से सप्लाई जो आता रहता है, वही मोटर तक जाता है, बाकी मोटर की कंडीशन है, वो देखी नहीं जाती। लेकिन ये देखो, ये वायर एक मिलती है ओला में। ये जो वायर है ना, ये कम्युनिकेट करती है। जैसे बैटरी हमारी वीसीयू के साथ कम्युनिकेट करती है, इस वैसे ही
ये जो वायर है ये हमारे वीसीयू से कम्युनिकेट करती रहती है और मोटर की कंडीशन उसको बताती रहती है। मोटर का टेम्परेचर कितना है, उसके आरपीएम कितने हैं, कितने आरपीएम की वे चल रही है, ये जो सारी बातें हैं ये वायर के थ्रू वीसीयू से कम्युनिकेट होती है। अगर मोटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, आपने थोड़ी-सी ज़्यादा चलाई, ज़्यादा फास्ट चलाई, ज़्यादा अपहील्स में चलाई, तो मोटर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो वीसीयू क्या करता है, मोटर का जो परफॉर्मेंस है, उसको डाउन करता है। इससे आपकी मोटर है, वो बचती है, क्योंकि मोटर ज़्यादा ओवरहीट होती है, तो मोटर जल सकती है और उसकी जो मतलब कैपेसिटी है, वो कम होने लगती है क्योंकि अंदर मैग्नेट होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो मैग्नेट की कैपेसिटी कम होती है और मोटर की भी कैपेसिटी कम होती है। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए ओला ने काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। मोटर की कंडीशन जो भी है वो वीसीयू को रियल टाइम पता चलती है, कितना टेम्परेचर है, क्या है, जो भी है वो सब कम्युनिकेट होता है। लेकिन बाकी मोटर ले लीजिए आप, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, सिर्फ़ सप्लाई देने का काम होता है, आप एक्सेलेरेटर दो, उतना सप्लाई जाता रहेगा, उतनी मोटर चलती रहेगी। ओवरहीट हो गई, कुछ भी हो गई, क्या भी हो गया, तो प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन अभी भी मार्केट में जो आउटडेटेड मोटर्स हैं, जैसे कि बीएलडीसी मोटर्स है, हब मोटर्स है, वो कई सारी प्रीमियम स्कूटर में भी मिल रही है। टीवीएस आईक्यूब ले लीजिए, इतनी प्रीमियम स्कूटर है, फिर भी उसमें सिर्फ़ आपको हब मोटर देखने को मिलती है, एडवांस मोटर देखने को नहीं मिलती। उसके साथ ही साथ हमारे एथर में तो मोटर अच्छी है, लेकिन उसमें क्या है, टू स्टेज टॉर्क रिडक्ट किया हुआ है, सॉरी स्पीड रिडक्ट किया हुआ है टॉर्क बढ़ाने के लिए। उसके कारण वो नॉइज़ करती है, मतलब इतनी पावरफुल नहीं होती तो उसको टू स्टेज रिडक्ट करता होता। अगर उन्होंने भी पावरफुल बनाई होती, साइलेंट बनाई होती, तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ओला ने एकदम बेस्ट मोटर बनाई है और एकदम अच्छी टेक्नोलॉजी मोटर में भी यूज़ की हुई है। इसके साथ ही साथ ओला का टॉप स्पीड सबसे अच्छा है कि वो है वो मोटर के कारण। आपको टीवीएस आईक्यूब में सिर्फ़ 4.4 किलोवाट की मोटर मिलती है। एथर में आपको 5.4 किलोवाट की मोटर मिलती है और ओला में उनसे लगभग डबल 8.5 किलोवाट की मोटर मिलती है। इतनी पावरफुल मोटर मिलती है और पावरफुल होने के साथ-साथ साइलेंट भी काफ़ी मोटर है ये। इस साइड से देखो, मोटर सीधी बेल्ट से डायरेक्टली हमारे व्हील को कनेक्ट है। इससे क्या है, साइलेंट हो जाती है, मतलब ज़्यादा नॉइज़ नहीं होता और डायरेक्टली पावर बेल्ट के थ्रू व्हील में ट्रांसफर होती है। इसमें पावर लॉस नहीं होता, रेंज अच्छी मिल जाती है। तो एथर में आप देखोगे तो ये जो रिडक्शन है ये 2 स्टेज स्पीड रिडक्शन है। मतलब ये जो पुली है ना, इधर भी किधर सेम पुली मिलती है। मतलब एक मोटर की पुली, दूसरी और एक पुली और तीसरी व्हील की पुली। इतना ज़्यादा मतलब ट्रैवल करके पावर को आना पड़ता है। इसमें पावर लॉस भी ज़्यादा होता है, एनर्जी लॉस होता है और एथर में आप देखोगे तो नॉइज़ भी इसके ही कारण आता है क्योंकि एथर की जो मोटर है वो इतनी पावरफुल नहीं है ओला जितनी, फिर भी उसको मतलब थोड़ा टॉर्क बढ़ाने के लिए 2 स्टेज में उसका जो स्पीड है वो डिटेक्ट हुआ है। इसके लिए वो हाई आरपीएम चलती है, आरपीएम पे चलती है और ज़्यादा नॉइज़ करती है। लेकिन ओला में एकदम अच्छी, एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। मतलब से टेक्नोलॉजी अच्छी है, सिंपल मतलब ये डायरेक्टली मोटर से डायरेक्टली व्हील्स में पावर जाती है, ज़्यादा पावर लॉस होता नहीं है। कुछ-कुछ स्कूटर में आपने देखा होगा डबल सीट है और आपने सडनली एक्सीलरेट किया तो मतलब पीछे का पीछे ही गिर जाता है। एकदम सडनली गाड़ी हमारी उछलती है, स्कूटर उछलती है। तो इसमें ऐसा ना हो इसके लिए ये देखो, ये मोटर कंट्रोलर दिया है। ये मोटर को कंट्रोल करता है, जितनी पावर मोटर को चाहिए उतनी ही डिलीवर करेगा, जितना आप एक्सेलरेट देते हो। एकदम सडनली भी एक्सेलरेट करते हो तो स्कूटर समझ जाता है इसने सडनली एक्सेलरेट किया है, तो धीरे-धीरे पावर देगा। मतलब आगे से एकदम उछल जाए स्कूटर, इतना पावर नहीं देगा, या फिर पीछे बैठा जो आदमी है वो पीछे ही गिर जाए, इतनी पावर नहीं देगा, पूरा कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए इसमें मोटर कंट्रोल लगा हुआ है। ये देखो, ये बैटरी से 2 वायर्स आती है और ये 3 वायर मैंने बताया ना मोटर की है, ये मोटर में जाती है और इधर भी कपलर है। ये जो मोटर कंट्रोलर है ये भी कम्युनिकेट करता रहता है हमारे वीसीयू से, मोटर से। जो सारी मतलब जितने भी इसमें डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सब एक-दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। एक काफ़ी अच्छी बात है इसमें, तो इससे सब प्रोटेक्ट रहते हैं। जो स्कूटर का ओवरऑल फ़ील है, वो एकदम अच्छा मिल जाता है। एक्सीलरेशन, फीडबैक है, वो अच्छा मिल जाता है और सॉफ्टवेयर से इसमें चेंजेस करना भी आसान होता है। क्या हो, आपने अपडेट वगैरह देखे होंगे ओला के, इसमें कई सारे फीचर है, हिल होल्ड है, इसके अलावा क्रूज कंट्रोल है। ये इसके कारण ही ये संभव हो गया है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इतना अच्छा हार्डवेयर है, इसके लिए ये जो चीज़ें है ये एकदम ईज़ी हो गई है। ठीक है? तो ये जो मोटर कंट्रोलर है, ये जो सारी जो मोटर का जो कंट्रोल का काम है वो देखता है। इसमें आपको नहीं देखा होगा, ये एक्सीलेटर है, आप उल्टा घुमाते हो डाउन हिल में वगैरह तो बैटरी चार्जिंग होती है। तो ये इस कंट्रोलर के कारण ये है तो एक मोटर। अगर कंट्रोलर चाहिए तो इससे जनरेटर का भी काम करा के ले सकता है। हम जैसे उल्टा एक्सीलेटर करते हैं ना, तो ये
मोटर का जो करंट आ रहा है उसमें चेंजेस करता है। ये जो बैटरी से करंट आता है और मोटर में जाता है। अब उल्टा एक्सीलरेट करते हैं तो जो मोटर करंट जनरेट करती है, जो भी वोल्टेज है जनरेट करती है और उससे बैटरी चार्ज होती है। मतलब ये कमाल की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। तो ये सारी मतलब एकदम अच्छी टेक्नोलॉजी, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। उसके साथ ही साथ सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा हुआ है। तो इसका भी टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ये देखो इधर कूलिंग के लिए वगैरह पिन्स दिए हुए हैं। इसका भी टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बताएगा वीसीयू को इसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो वीसीयू क्या करेगा, इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन करेगा और ठंडा होने के बाद एज़ इट इज़ कर देगा। मतलब इसका जो बहुत से लोग बोलते हैं कि परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है इसका फील में वगैरह, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये आपके स्कूटर की लाइफ बढ़ाने के लिए है। तो ये अच्छी बात है, मतलब जो भी प्रोटेक्शन है, तो जिसमें प्रोटेक्शन नहीं रहता वो तो चलती ही रहती है, कुछ टेंशन नहीं है, गर्म हो जाए, जल जाए, खराब हो जाए पार्ट तो कुछ टेंशन नहीं, जब खराब हो जाता है तो वही जगह पे रुकती है। लेकिन इसमें ईज़िली पार्ट ऐसे खराब नहीं होते क्योंकि हर पार्ट के लिए प्रोटेक्शन कंपनी ने दिया हुआ है। ये जो देख रहे हो ये ही हमारी जो सारी टीम है उसका कैप्टन है देखो। ये जो है ये वीसीयू है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट। समझिए ये एक छोटा-सा कंप्यूटर है, इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, 3 जीबी की रैम लगी है और 4G का सिम इसमें ही आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है ये मतलब सारा जो डाटा है वो कलेक्ट करता है और जो सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, तो वो इसमें ही फिट हो जाते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके अंदर जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फिट है। और ये देखो मतलब किस तरह मतलब लोकेट किया हुआ है। ये आगे की तरफ कंपनी ने बिठाया है, इसके कारण इसमें बहुत से सिग्नल लेता है ये। एक तो 4G की जो नेटवर्क है, 4G की रेंज है, ये इसको चाहिए। इसके साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इसमें वाईफाई दिया है। ये जो सारी चीज़ें प्रॉक्सिमिटली अनलॉक के लिए जो सेंस लगता है, ये सारे इसमें है। मतलब ये करता है ये सारे काम। जो भी आपके स्कूटर में फीचर मिल जाते हैं, हिल होल्ड असिस्ट है या फिर क्रूज़ कंट्रोल है, म्यूज़िक है, सब यही कंट्रोल करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्कूटर का वीसीयू, ठीक है? तो वीसीयू भी काफ़ी एडवांस बनाया हुआ है कंपनी ने। तो इसमें रैम भी सफिशिएंट है, 3 जीबी की रैम है। तो इसके कारण आपका जो नेविगेशन है एकदम स्मूथ हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किधर भी लैग नहीं करती, हैंग नहीं करती, एकदम प्रॉपरली चलती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट मुझे अच्छा लगता है। देखने को भी देखो कितना मस्त दिखता है एकदम। और इसमें कनेक्टर देखो सब, मतलब जो भी है मोटर है, हमारा बीसीएम है, बैटरी है या फिर चार्जर भी है, इवन चार्जर भी है उस वो भी इसको डाटा देता रहता है। चार्जर भी अगर हीट हो रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है, तो चार्जर को भी ये कंट्रोल करता है। चार्जर को भी कट ऑफ कर देगा अगर चार्जर हीट हो रहा है, वोल्टेज आपका डाउन है, हाई हो गया, तो भी ये कंट्रोल करेगा। तो मतलब इसमें कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल आप स्कूटर देखोगे तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की स्कूटर आपको मतलब इंडिया में तो इतने एडवांस स्कूटर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या नहीं है इसमें यही सवाल है। सब है मतलब हिल होल्ड, म्यूज़िक, म्यूज़िक कौन देता है एक स्कूटर में? म्यूज़िक भी मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। इसके साथ ही साथ क्रूज़ कंट्रोल भी इसका एकदम मस्त काम करता है। जितना स्पीड आपको 23 का है, 25 का है, 28 का है, तो उस पर भी काम करता है। जो भी मतलब जो मर्ज़ी आपको 20 से 80 तक जो मर्ज़ी उस स्पीड पे आप क्रूज़ कर सकते हो। मतलब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसमें। तो यही जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसमें मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ इसमें देखो ये हैंडल का लॉक है। जैसे लॉक हो जाता है ना, ये देखो ये लॉक भी इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है इधर। इधर ये देखो हमारा जो कॉम्बो ब्रेक है, कॉम्बिनेशन वाला ब्रेक, जैसे आप आगे का ब्रेक दबाते हो तो पीछे का ब्रेक दबाते हो तो आगे का भी लगता है। तो ये देखो हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट दिया हुआ है इन्होंने। तो एकदम मस्त किया है हुआ है काम। इसके साथ ही साथ हमारा जो बूट स्पेस मिलती है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक मिलता है। जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें एकदम एडवांस स्कूटर में देखने को मिलती है। ये देखो ये वीसीयू है, ये इस वायर से इस डिस्प्ले को कनेक्टेड है। ये देखो डिस्प्ले भी है, ये डिस्प्ले मतलब हमारे लिए है, मतलब आउटपुट है और इनपुट भी है क्योंकि टच करके हम इनपुट देते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले बन जाता है। तो ये भी जो सारी चीज़ें हैं वो वीसीयू के साथ कनेक्ट है। तो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ये जो केबल है ना, ये निकाल के दिखाता हूँ। डिस्प्ले हमारा काम करना बंद कर देगा। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कि सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, लेकिन डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखो निकाल दी, डिस्प्ले ब्लैक हो गया, ठीक है? जैसे ही लगा देता हूँ ना, फिर से कम्युनिकेट करता रहेगा और हमें बताता रहता रहेगा क्या कंडीशन है। ये देखो ये लगा दिया, डिस्प्ले आ गया।
तो यही सब होता है। आप ये निकाल दोगे तो मतलब डिस्प्ले वगैरह जाएगा नहीं, लेकिन स्कूटर हमारी चलेगी नहीं, क्योंकि बैटरी से जब तक सिग्नल नहीं मिलता, जब तक सब कुछ ओके है ऐसा सिग्नल नहीं मिलता, तब तक हमारी स्कूटर चलती नहीं। जैसे मोटर से सब कुछ ओके है वैसा सिग्नल नहीं मिलता, तब तक हमारी स्कूटर चलती नहीं। चार्जर से सब कुछ ओके है, सिग्नल नहीं मिलता, तब तक हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो ये टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और एकदम मस्त टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। तो छोटे-मोटे इश्यूज़ तो है, हर एक गाड़ी में रहते हैं, ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिसमें एक भी इश्यू नहीं। जैसे पैनल गैप वगैरह हो गया, वो तो इश्यूज़ हर गाड़ी में रहते हैं, वैसे छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं इसमें नहीं, ये मैं नहीं कहता कि इसमें कुछ इश्यू नहीं, लेकिन छोटे-मोटे तो हर गाड़ी में रहते हैं। इवन आप टेस्ला लोगे तो भी उसमें छोटे-मोटे इश्यूज़ तो आपको देखने को मिलते ही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, टेक्नोलॉजी देखी जाए, तो टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है और जो भी मतलब इसकी लाइफ़ है स्कूटर की, वो लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि किसी पार्ट को खराब नहीं होने देती, ओवरहीट होने नहीं देती। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो स्कूटर में जो-जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये सारी मैंने आपको बता दी, किस पार्ट का क्या काम है, उसमें कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। तो ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है? ये एक्चुअली कैसा है, हमारी ईसीयू वगैरह है ना, सॉरी वीसीयू वगैरह है ना, ये 12 वोल्ट पे चलता है। हमारा हॉर्न जो है वो 12 वोल्ट का है, हमारी हेडलाइट है वो 12 वोल्ट की है। तो 12 वोल्ट की ज़रूरी होती है, तो इसके लिए ये कन्वर्टर लगा होता है। जो हमारी बैटरी प्रोड्यूस करती है वो 35 से लेकर 58 वोल्टेज तक वोल्टेज जनरेट करते हैं, लेकिन हॉर्न को वगैरह वीसीओ को 12 वोल्ट चाहिए। तो ये क्या करता है, जो भी बैटरी का वोल्टेज है वो लेके हमें 12 वोल्ट का आउटपुट देता है। तो स्कूटर में जो-जो टेक्नोलॉजी है, जो-जो पार्ट्स हैं, उसकी मैंने आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दी, सब पार्ट्स दिखा दिए, उसमें कौन-सी टेक्नोलॉजी है ये भी बता दिया। तो आपके लिए सारी स्कूटर खोल के मैंने दिखाया, तो एक लाइक तो इसी बात पे बनता है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप नए हो, आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए-नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।